हरे कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण की आह्लादिनी शक्ति श्रीमती राधा रानी के प्राकट्य दिवस की अर्थात राधाष्टमी की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण आनंद के मूर्तिमान स्वरूप हैं और इन श्री कृष्ण को आनंद प्रदान करती हैं श्रीमती राधा रानी। भगवान श्री कृष्ण मदन मोहन हैं तो श्रीमती राधा रानी हैं मदन मोहन मोहिनी। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के 15 दिन बाद राधाष्टमी मनाई जाती है। राधा रानी का प्राकट्य एक सहस्त्र दल वाले कमल पुष्प से हुआ था। वृषभानु महाराज और कीर्तिदा सुंदरी माता ने उनका पालन पोषण किया। तो जिस तरह कृष्ण जन्माष्टमी का उपवास रात्रि 12 बजे तक रखा जाता है, क्योंकि कृष्ण का प्राकट्य रात्रि 12 बजे हुआ था, तो राधाष्टमी का उपवास दोपहर 12 बजे तक रखा जाता है। पद्म पुराण में व्यासदेव जी राधाष्टमी के व्रत की महिमा बताते हैं। शौनक आदि ऋषियों ने एक बार सूत गोस्वामी से पूछा, हे सूत गोस्वामी, जीव के लिए गौलोक की प्राप्ति अति दुर्लभ है, तो अति दुर्लभ और दिव्य परम गौलोक धाम की प्राप्ति जीव को सुलभ कैसे हो? कृपा करिए बताएं। उसे दिव्य धाम जाने के बाद वापस इस भौतिक संसार में आना नहीं होता है। तब सूत जी ने कहा, ये आपने बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछा है। सभी जीवों के कल्याण हित आपका ये प्रश्न है। तब सूत जी ने कहा कि यही प्रश्न एक बार नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा जी से पूछा था। तब ब्रह्मा जी ने कहा, इस असार संसार सागर से पार उतरकर गौलोक धाम में नित्य राधा कृष्ण की सेवा करने का सबसे श्रेष्ठ और सरल साधन है भादो मास की अष्टमी तिथि आने पर अत्यंत श्रद्धा के साथ राधाष्टमी का व्रत करना। तब नारद जी ने कहा, कृपा कर आप राधाष्टमी की महिमा का वर्णन भी कीजिए। इस व्रत का क्या फल मिलता है और इस व्रत को पहले किसने किया था, और जो ये व्रत नहीं रखते हैं उन्हें कौन सा पाप लगता है, और यह भी बताइए कि किस विधि से राधाष्टमी का व्रत रखना चाहिए। तब ब्रह्मा जी ने बताया कि मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम ध्यानपूर्वक सुनो। ब्रह्मा जी बोले, कोटि जन्मार्जितं पापं ब्रह्म हत्यादिकं महत् कुर्वन्ति सकृत भक्त्या तेषां नश्यति तत्क्षणात्। अर्थात इसका वर्णन करने की हम में सामर्थ्य नहीं है। करोड़ों जन्मों के ब्रह्म हत्या जैसे पाप भी राधाष्टमी का व्रत रखने से तत्क्षण नष्ट हो जाते हैं। 1000 निर्जला एकादशी व्रत के पुण्य से 100 गुना कर दें और तब ये पुण्य 1 लाख हो जाएगा। ये सारा पुण्य मात्र एक राधाष्टमी व्रत रखने से प्राप्त हो जाएगा। यदि कोई पापी मनुष्य बिना श्रद्धा के साथ भी अगर उसने यह व्रत रखा तो वह अपने पूरे कुल के सहित भगवान के धाम जाने का अधिकारी बन जाता है। आगे ब्रह्मा जी ने कहा, सतयुग में लीलावती नाम की एक सुंदर स्त्री थी। उसने बहुत ही पापपूर्ण कार्य किए थे। एक समय बाद उसे अपने ही कार्यों से घृणा होने लगी। उसको आत्मग्लानि होने लगी, मैंने ये ठीक नहीं किया। इतना दुर्लभ शरीर भगवान ने मुझे दिया और मैंने मनमाने कर्म किए। वह साधु महात्मा को ढूंढने लगी और ताकि उनसे भजन का साधन पूछे। तब उसने देखा कि कुछ वैष्णव एक मंदिर में राधाष्टमी का उत्सव मना रहे थे। बहुत सुंदर राधा कृष्ण के विग्रहों का पंचामृत से अभिषेक किया जा रहा था। पुष्पों से साज सज्जा की गई थी। बहुत सारे व्यंजन भोग लगाए गए थे। लीलावती ने तो ये सब पहले कभी नहीं देखा था। कोई कीर्तन कर रहा था तो कोई नृत्य कर रहा था। कोई अलग अलग वाद्य यंत्र बजाकर भगवान को प्रसन्न कर आनंदित हो रहे थे। ये सब देखकर लीलावती खुद को रोक नहीं पाई। वह उन वैष्णव के पास जाकर बोली, आप लोग क्या कर रहे हैं? ये किसका उत्सव मनाया जा रहा है? तब वैष्णव ने कहा, हे देवी, भादो मास को के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को श्रीमती राधा रानी का प्राकट्य हुआ है, इसलिए हम राधाष्टमी का उत्सव मना रहे हैं। हमने राधाष्टमी का व्रत रखा हुआ है। तब लीलावती ने पूछा, राधाष्टमी का व्रत की क्या विधि है? वैष्णव ने कहा, किसी से अनजाने में ब्रह्म हत्या गौ हत्या जैसे पाप भी क्यों न किए गए हों, इस व्रत के प्रभाव से सब नष्ट हो जाते हैं। यदि पश्चाताप के भाव से भी व्रत रखें, जाने और अनजाने में भी किया कोई ऐसा पाप कर्म, उस सब नष्ट हो जाता है, तो भी वह उन पापों से मुक्त हो जाता है।
लीलावती को उसके पीछे कार्य स्मरण आने लगे। वह सोचने लगी, मैंने तो बड़े बड़े पाप किए हैं। तब उसने उन वैष्णव से पूछा, आप बताइए मेरा उद्धार कैसे होगा। तब वैष्णव ने कहा कि हे देवी, तुम दुखी न हो। श्री कृष्ण पतित पावन हैं और श्रीमती राधा रानी पतित पावनी हैं। वे अवश्य तुम पर कृपा करेंगे। तुम श्रद्धापूर्वक राधाष्टमी का व्रत रखो। लीलावती ने व्रत किया, राधाष्टमी का उत्सव मनाया। जब वह यह उत्सव मनाकर लौट रही थी, तब रास्ते में एक सर्प पर उसका पैर पड़ गया। उस सर्प ने उसे डस लिया, जिस कारण उसकी मृत्यु हो गई। यमराज के दूत आए उसको यमलोक ले जाने के लिए। तभी वहाँ भगवान विष्णु के दूत आ गए। यमदूतों के पास के टुकड़े टुकड़े कर दिए और लीलावती को सुंदर विमान में विराजमान कर गोलोक धाम ले गए। सूत जी कहते हैं, वो लीलावती जिसे नरक जाना था, उसने पूर्ण श्रद्धा के साथ एक राधाष्टमी व्रत का पालन किया तो वह गोलोक की अधिकारी बन गई। श्री राधाष्टमी के व्रत से भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी बहुत प्रसन्न होते हैं। राधाष्टमी को व्रत रखें, भगवान का अभिषेक करें, अनेक व्यंजन अर्पण करें। राधा रानी को अरबी की सब्जी बहुत प्रिय है, इसका भोग अवश्य लगाएं। घर में हरिनाम संकीर्तन का आयोजन करके सबको प्रसाद वितरित करें। तो राधाष्टमी की कथा को जो श्रवण करने वाला व्यक्ति गोलोक धाम जाने का अधिकारी बन जाता है। तो श्रीमती राधा रानी हमें कृष्ण प्रेम प्रदान करने वाली हैं ना, भगवान श्री कृष्ण के अति प्रिय हैं। तो हम भगवान श्रीमती राधा रानी के श्री चरणों में प्रार्थना करते हैं कि हमें भगवान श्री कृष्ण की भक्ति प्रदान करें, अनन्य भक्ति प्रदान करें। हम श्रद्धापूर्वक और शुद्ध भाव से श्रद्धा के साथ भगवान की भक्ति करें, हरि नाम का जप करें। तो इस प्रकार से हम अपनी राधाष्टमी का उत्सव उल्लास और उत्साह के साथ मना सकते हैं। हरे कृष्णा।